हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर मैं छोटी छोटी चीज़ों को बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज की क्लास में हम लोग टूल बार का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम सिलेक्शन टूल करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल टूल के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल्स जानने से पहले हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेना है। जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ड्रैग करेंगे, माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखेंगे और जितना बड़ा रेक्टेंगल चाहिए हमें उतना हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो मुझे इतना चाहिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब अगर हम इसे फिल करना है किसी भी कलर से, तो आप देखोगे ये कंट्रोल पैनल के अंदर ये बॉक्स दिखाई पड़ेगा कलर का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग अप ऑल्टरनेट कलर यूआई। तो आप इसके यहाँ पे जो एरो दिखाई पड़ रहा है इस पर क्लिक करें। आपको जो भी कलर चाहिए, आपको रेड चाहिए तो आप रेड पे क्लिक कर ले, आपको ग्रीन चाहिए ग्रीन पे क्लिक कर ले, पिंक चाहिए पिंक पे क्लिक कर ले। तो आपको यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं। ठीक है, यही बॉक्स अगर आपको यही कलर आपको और भी कहीं से लेना है तो आप पैनल की तरफ देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखा होगा कलर, उसके नीचे लिखा होगा कलर गाइड, उसके नीचे लिखा होगा स्विचेस। तो आप स्विचेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें निकलेगा। जैसे देखो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप दोनों में देखोगे दोनों सेम है। सारे कलर, किस कलर के बाद कौन सा कलर है, ये सारे के सारे आपको सेम एज इट इज़ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्विचेस कर सकते हो। जैसी स्विचेस लेके आते हो, ठीक है, आप इस पर कोई भी कलर करोगे, ठीक है, तो ये देखो ये कलर वो होता रहेगा। ध्यान रहे कि ये सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जब हमने बनाया था, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड ही था। ठीक है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप भी ये कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इसको दोबारा इसी में डाल देते हैं। ये ऊपर है कलर गाइड, यहाँ से भी आप देखोगे कोई भी कलर, जैसे आपने ग्रीन लिया तो ग्रीन में आपको कैसा लेना है, लाइट ग्रीन लेना है, डार्क ग्रीन लेना है, तो ये कलर गाइड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो स्विचेस है, मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं स्विचेस पे भी क्लिक करके इसको भी मैं साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने रेड किया, तो आप देखोगे जो कलर गाइड है ना, इसमें रेड कलर का ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो रेड कलर को अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप इधर की तरफ में आके आप लाइट कर सकते हैं। अगर आपको डार्क चाहिए तो आप इधर की तरफ लेफ्ट साइड में आके डार्क कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को येलो चाहिए तो येलो का डार्क से लेके लाइट तक ये सारा का सारा में शो होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो भी हम कलर लेते हैं, जैसे हमने ब्लू लिया तो ब्लू के इधर पिंक है और इधर सियान कलर है। ठीक है, तो वही इसके नीचे की तरफ में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप कलर लेते हो तो आसपास के कलर भी हमें नीचे की तरफ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें सबसे ऊपर वाले से मतलब है। अगर हमें अभी लाइट कलर चाहिए या फिर डार्क कलर चाहिए तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करके यहाँ से हमें उसका लाइट चाहिए या उसका डार्क चाहिए, यहाँ से हम ले सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल पहले जैसा करना है, इसको इसमें लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच वर्कपेज पे जाके रिसेट एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करेंगे, दोबारा उसके अंदर जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, ये रहा सिलेक्शन टूल, पहला वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं। जैसे मतलब मुझे जहाँ भी मूव करना हो इस शेप को, अगर लेफ़्ट साइड में आपको क्या करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है इस बॉक्स पे जाके, और यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है एरो, ठीक है, सिलेक्शन, तो इसको जैसे ही आप कॉर्नर पे लेके जाओगे तो ये डबल एरो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये डबल एरो को जैसे ही आप क्लिक करके ऐसे अगर इसको मूव करना चाहोगे तो ये मूव भी हो जाएगा। आपको जिधर भी मूव करना है उधर आप मूव कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, आपको शेप से बाहर की तरफ कर्सर लेके जाना होगा, और जैसे ही बाहर की तरफ ले जाओगे तो डबल एरो दिखाई देने लग जाए, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो कॉर्नर पे आपको कई सारे डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। इस कॉर्नर के डॉट को आप खींच के आप इसका साइज़ भी बढ़ाना घटाना चाहें वो बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। हाँ जी, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। ठीक है,
तो हमने इस पे जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस बॉक्स के कोने पे जितने भी डॉट्स आते हैं, इस डॉट से हम लोग इसका साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो, अगर हम इसको बड़ा छोटा करें, ठीक है, अगर इसी के साथ अगर हम लोग शिफ्ट या ऑल्ट बटन दबा के रखें, जैसे ऑल्ट दबाया, अब मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, तो आप देखो सेंटर से छोटा और बड़ा होगा। मैं ऑल्ट बटन दबाए रखा हूँ, ठीक है, अगर मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये सेंटर से एक साथ छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने ऑल्ट बटन से हाथ हटा लिया, अब मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो एक तरफ से ही जैसे देखा जाए एक कॉर्नर से ही ये बड़ा छोटा हो रहा है। तो ऑल्ट के साथ हम लोग सेंटर से बड़ा छोटा कर सकते हैं, समझ में आ गया। और बिना ऑल्ट के आप एक कोने से ही छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अगर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन भी दबाते हो तो इसका जो इसका प्रोपोर्शन रेशियो ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। जैसे इसका ब्रेथ और हाइट ये दोनों के दोनों सेम ही रहने वाली है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर ओनली ऑल्ट बटन दबा के करते हो तो आप चाहो तो इसका ब्रेथ हाइट को जैसा भी रखना है रख सकते हो, बस सेंटर से ही ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और शिफ्ट बटन के साथ ये आप देखोगे कि ये सेंटर से इक्वल प्रोपोर्शन में छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हमने समझा कि हम कैसे साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये जो बॉक्स है, मैंने इसको छोटा कर लिया, मुझे इस बॉक्स का कॉपी चाहिए इसके साइड में, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऑल्ट बटन को प्रेस रखेंगे, ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे। देखो, ऑल्ट बटन को प्रेस करना है और हम इस बॉक्स को ड्रैग करेंगे और ऑल्ट बटन से पहले माउस का बटन हटा देना है, फिर ऑल्ट बटन को हटाना है। मतलब जो उंगलियां रहेंगी आपकी ऑल्ट बटन पे और माउस के लेफ़्ट क्लिक पे, तो सबसे पहले माउस पे जो उंगली है उसको हटाना है, फिर ऑल्ट बटन हटाना है, ठीक है। तो हम ऑल्ट दबा के हम इसको ड्रैग करके हम दूसरा कॉपीज का इस बॉक्स का ले सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इन चारों को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बटन को दबाए रखूँगा, एक एक बार सब पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये ग्रुप में बन जाएगा। अब ऑल्ट बटन दबा के मैं इसको नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये चारों का कॉपी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हो चुका है। फिर ऑल्ट बटन के साथ नीचे ड्रैग करूँगा तो ये चारों की कॉपी नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब जिस पे भी क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मुझे ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, बस डिलीट बटन दबाना है, उसके ऊपर कर्सर ले जाके क्लिक करके फिर आप डिलीट बटन कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यही चीज़ जो है, जो मैंने अभी आपको डुप्लीकेट करना सिखाया, ये आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के मदद से भी कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक किया, आपने इस बॉक्स पे आपने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करोगे तो आप देखोगे सेंटर में ये वाला सेम बॉक्स हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितनी बार कंट्रोल वी करोगे उतनी बार ये आपको शेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने 3 बार किया तो ये 3 अलग अलग आ चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने एक स्टेप आगे चले गए हो, आपको एक स्टेप पीछे आना है, ठीक है, तो अंडू कर सकते हो कंट्रोल जेड से, ठीक है। जैसे जेड करोगे तो ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड, ठीक है, अंडू, और आगे स्टेप जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, तो ये आगे की तरफ, आगे हमने कितने सारे बॉक्सेस लाए थे तो ये देखने को मिल रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जेड दबाने से रेडू होता है और अंडू होता है कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसका साइज मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अब देखो जो इसका जो कॉर्नर है, ठीक है, इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आपको गोल गोल से डॉट दिखेंगे अंदर की तरफ में। इस बॉक्स के जो बॉर्डर है इसके अंदर की तरफ में ना, ये गोल गोल से आपको दिखेंगे यहाँ पे डॉट साइड डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपको डॉट दिखाई पड़ता है, इस डॉट पे क्लिक करके आप जैसे ही इसको ऊपर सेंटर की तरफ इसको मूव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसका जो कॉर्नर है ना, ये शार्प था, अभी भी राउंडेड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस कॉर्नर को, मतलब किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर को अगर आपको क्या करना है, राउंडेड करना है, तो आप किसी भी डॉट पे, जैसे कि चारों तरफ आपको 4 कोने पे डॉट दिखाई पड़ेगा, इन चारों कोने पे जाके अगर आप ऐसे करते हो तो ये राउंडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे राउंड कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर हमें एक ही कॉर्नर को राउंड करना है, ठीक है, मतलब हम चाहते हैं ये 3 कॉर्नर राउंड ना हो, बस ये एक ही कॉर्नर राउंड हो, तो आप इसी वाले पे क्लिक करें, मतलब इस डॉट पे क्लिक करें, किसी भी कॉर्नर के डॉट जो आपको दिखाई पड़ेगा उस पर क्लिक करें। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और जब मैं इस डॉट पे क्लिक किया और उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो बस इसी कोने को ही ये राउंड शेप में ला रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो कि इस कोने को मेरे को करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इस कोने को मैं कर पाऊँगा। वैसे नीचे वाले को भी और इस वाले को भी। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि मैं कैसे किसी भी कॉर्नर को, ठीक है, हम राउंडेड में बदल सकते हैं, शार्प कॉर्नर को हम राउंड कॉर्नर में बदल सकते हैं। अगर हम बात करें कि मुझे इस बार दो कॉर्नर को राउंडेड शेप देना है, ठीक है, 2 कॉर्नर को, तो अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बटन को दबाए रखूँगा और इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, फिर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं जब ड्रैग करूँगा तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों कॉर्नर साथ में ये ड्रैग हो रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही नीचे वाले 2 कॉर्नर को अगर मेरे को ड्रैग करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं इसको करना चाहूँगा तो ये दोनों ड्रैग हो रहे हैं। ठीक है, तो आप होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करना चाहता हूँ तो देखो जी, ये पत्ते का शेप ले लेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने किसी भी कॉर्नर को मैं राउंडेड शेप में बदल सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्ट्रोक होता है और फिल, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। देखो, जो इसका बॉर्डर होता है ना, कोई भी बॉक्स बनाऊंगा उसका जो बॉर्डर होगा ना, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बॉर्डर तो दिख नहीं रहा होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये बॉर्डर का कौन सा कलर है तो आप बता नहीं पाओगे कि इसका कौन सा कलर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, आप ये कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी, ये पहला वाला फिल का ऑप्शन है, दूसरा वाला स्ट्रोक का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर, आप रेड कलर ले सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ब्लू कलर ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी कलर लो, मैंने रेड कलर ले लिया। ठीक है, अब इसका बॉर्डर जो है ना, ये रेड कलर का हो गया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोक का जो ये साइज है ना, ठीक है, इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको हम बढ़ा देंगे, तो क्या होता है, हम अगर इसके साइज़ को बढ़ाएं, मतलब इसकी थिकनेस को बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो जब आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में जो पैनल है उसके अंदर आपको जाना अपीयरेंस पैनल में, और अपीयरेंस पैनल के अंदर यहाँ पे फिल का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे स्टॉक का ऑप्शन आएगा, और ये जो स्टॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसके ठीक राइट साइड में यहाँ पे 1 PT 2 PT 1.2.3 पॉइंट ऐसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जितना हम अगर दबाए रखेंगे ऊपर वाले पे, तो देखो स्टॉक कितना ज़्यादा थिक या मोटा हो रहा है। ठीक है, पीटी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग थिंग भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो देखो, जितना मैं पीटी को बढ़ाऊंगा, ठीक है, उतना ही ये थिक होता जाएगा, और जितना पीटी को कम करूंगा उतना ज़्यादा ये इसका थिकनेस कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पीटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के बाद अगर हम करते हैं तो ये देखो, ये ऐसे स्टॉक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करके अगर इस पर करते हैं तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओके, और ये रहा फिल। फिल पे क्लिक करोगे तो वही कलर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर चाहिए आपको फिल के अंदर तो आप ले सकते हो। ठीक है, वही स्टॉक वाले जो ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके इसका भी कलर ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्टॉक का कलर जो भी चाहिए आप यहाँ से स्टॉक का कलर ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलो ये तो हमने ले लिया फिल और स्टॉक। अगर मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब सॉरी, ये मान लो बहुत डार्क है, मानना कि ये डार्क है, अब इसको ट्रांसपेरेंसी बनानी है, मतलब इसका कलर लाइट करते जाना है, तो यहाँ पे ऑपेसिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जितना कम करते जाएंगे, देखो ये बिल्कुल ही वाइट हो गया। तो
तो एक तरह से ये क्या काम करता है, ओपेसिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को बनाता है। ओपेसिटी जितना कम होगा उतना लाइट दिखेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना डार्क दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, आपको मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको बताया। हमने समझा कि ऑल्ट के साथ ड्रैग का यूज़ करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्ट शिफ्ट और ड्रैग का यूज़ मैं बता देता हूँ। जैसे हमें पता है कि अगर मुझे इसका कॉपी चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन टूल पे रहते हुए हम इसको छोटा कर लेते हैं। अगर कॉपी चाहिए तो ऑल्ट के साथ हम ऐसे कहीं पे भी लाके इसका कॉपी छोड़ सकते हैं। हम यहाँ इस कॉर्नर पे भी लाए, इधर भी लाए, इधर भी लाए, कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी लाके छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हमने इस पर क्लिक किया दोबारा से, ठीक है, और ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाया और इस बार हम कॉपी कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे बिल्कुल ही सीधी लाइन में ही जाएगा। अगर आप नीचे करोगे तो ये 45 डिग्री पे आ जाएगा, और नीचे करोगे तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो 90, 80, 45 यही डिग्री ये मेंटेन करेगा, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी नहीं इसका कॉपी रख सकते हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इस बॉक्स में से कॉपी करना है, मतलब, ठीक है, इसका डुप्लीकेट निकालना है, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि हम कैसे ऑल्ट शिफ्ट के साथ कर सकते हैं यूज़, ठीक है। फिल कलर मैंने बता दिया था कि आपको फिल कलर करना है तो आपको ऊपर यहाँ पे बॉक्स दिखाई पड़ेगा। आप इधर देख सकते हो सबसे नीचे की तरफ में, यहाँ पे आपको फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है ना, ये एक तरह से स्ट्रोक का कलर है, और ये फोरग्राउंड है, ये एक तरह से फिल का कलर है, अंदर बॉक्स के अंदर क्या फिल है। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा डबल टाइम, ठीक है। डबल टाइम क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ग्रीन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये ग्रीन हो गया यहाँ पे, और ये ऊपर भी यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, और इधर भी फिल पे आप देखोगे यहाँ पे भी ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो इस पर डबल टाइम क्लिक करके आपको जो भी कलर यहाँ से डिसाइड करना है, ठीक है, पर्पल करना है तो पर्पल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फिल समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रास्टर इमेज एंड वेक्टर इमेज। देखो रास्टर इमेज क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। रास्टर इमेज जो होता है ना, वो पिक्सल से बना होता है, पिक्सल, मतलब कि अगर हम कितना भी जूम करें ये फटेगा नहीं, ठीक है। और वही वेक्टर इमेज जो बना होता है, ये एक तरह से पिक्सलेट होके बना होता है, मतलब कि इसे और अच्छे से मैं समझा सकता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है, कि ये फटने लग जाता है। जो रास्टर इमेज होता है ना, ये फटने लग जाता है, और जो वेक्टर इमेज होता है, ठीक है, वो फटता नहीं है। बस ये समझो कि वेक्टर इमेज कभी भी नहीं फटेगा। इलस्ट्रेटर पे हम लोग वेक्टर इमेज बनाते हैं और रास्टर इमेज बनाते हैं फोटोशॉप पे। जैसे कि मैं इस पे गया, अब मैं इसके कॉर्नर को जूम करता हूँ, ऑल्ट के साथ मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देखो कहीं पे भी फट रहा है, कहीं पे भी नहीं फट रहा है ना। लेकिन अगर यहीं पे इमेज होता ना तो ये फटने लग जाता। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करें, हम एक इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी में जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्लेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी इमेज पिक्चर में देख लेते हैं या डाउनलोड में देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज दिखाई पड़ेगा, जैसे ये इमेज दिखाई पड़े, इस पर क्लिक करके मैंने प्लेस किया, और यहाँ से मैंने इतने दूर में प्लेस करना चाहता हूँ, मैंने प्लेस कर दिया। अब देखो ये जो इमेज है ना, ये पिक्सलेट हो गया, पिक्सल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये फटने लग जाएगा, ये देखो मैं जूम करूंगा ना तो देखो ये इसके लिप्स नहीं फट रहे हैं, देखो कितने फट गए, ठीक है। इसका सन ग्लासेस भी फट रहा है, मतलब जूम करने पे फटेगा। लेकिन वही अगर ये वेक्टर इमेज होता ना तो ये कितना भी जूम कर लो इसके बॉर्डर को, देखो इसके बॉर्डर कहीं भी नहीं फटेगा, ठीक है। और इसको जूम करो तो ये फटने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंस होता है कि वेक्टर इमेज क्या होता है। तो हम लोग इलस्ट्रेटर पे ना वेक्टर इमेजेस बनाते हैं, कोई भी लोगो बनाना हो वेक्टर जो फटे ना, अगर हम इसको जूम भी करें ना तो ये फटे ना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में क्या डिफरेंस है। स्टॉक ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जो एडोब इलस्ट्रेटर होता है ना, इसमें हम लोग पीटी में लिखते हैं, जैसे 72 पॉइंट है ना, ये 72 पॉइंट एक तरह से 1 इंच के बराबर होता है। और कभी भी पीटी में आए ना तो 72 पॉइंट जो होता है वो 1 इंच के बराबर होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अगर 8.5 इंटू 11 इंच है, ये एक तरह से A4 साइज़ का ये होता है। अगर 8.5 इंटू 11 इंच है तो ये कितने पीटी में होगा? तो हम 8.5 को 72 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 72 से इंटू करोगे तो 612 आएगा, और 11 को 72 से इंटू करोगे तो 792 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि 72 पीटी या पॉइंट 1 इंच में होता है, 72 पॉइंट। ठीक है, तो इतने इंच है, तो इतने इंच को अगर हमें पॉइंट में बदलना है तो इतने से हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया है। मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हम डुप्लिकेट करना तो आ गया, हमें कैसे डुप्लिकेट करना है। ऑल्ट दबा के आपको क्या करना है, इधर से नीचे की तरफ मतलब राइट की तरफ में खींचना है, तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा। जैसे डुप्लिकेट हो गया तो अब क्या करोगे, कंट्रोल के साथ डी दबाओगे। जैसे कंट्रोल के साथ डी दबाओगे तो जिधर की तरफ में पहला डुप्लिकेट लिया ना, उधर की तरफ में ये ऑटोमेटिक पेस्ट होता जाएगा। तो जितनी बार डी दबाओगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। इसके आगे भी पेस्ट होता जाएगा, देखो ये आगे भी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप पहले वाले पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करते हो और उसके बाद कंट्रोल वी कह रहा हूँ, कंट्रोल डी डी करते जाते हो, तो इसके नीचे की तरफ में ऑटोमेटिक पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी ये तो करता हूँ इतना, और इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, इस पर क्लिक करके, है ना। और जैसे ही नीचे की तरफ मैं ऑल्ट के साथ लेके आऊँगा तो ये देखो इसका कॉपी, अच्छा एक सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब जैसे इसकी कॉपी हो गई, ठीक है, अब क्या होगा, कंट्रोल डी 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 डी, तो ऐसे बन के हमारे पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, और आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम समझेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग हर चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें। ठीक है, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।